हाँ हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं व्यंजकों का गुणन। अब व्यंजक मेरे पास दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें गुणा कैसे करना है, तो उसमें को क्या लिखा है। तो आपने पहली और दूसरे जो लेक्चर था इसका, उसमें जोड़ना था और घटाना था। आज हम बात करेंगे गुणा करना। ठीक है, कैसे देखो, मैंने आपसे लिखा कि मेरे पास एक व्यंजक है m प्लस है, आपको गुणा करनी है 4 से। ठीक है, तो आपको लॉजिक नहीं पता तो आप नहीं कर सकते कि इनके गुणा क्या मिलेगी। मैं बोला कि मेरे पास ये एक व्यंजक है, आपके पास ये भी कोई एक दूसरा व्यंजक आ गया, तो क्या तरीका होगा ऐसा करने का। तो आपके पास दो तरह की चीजें आ गई, ये पहला है, ये दूसरा है। और आपने ये भी कहा कि सर इसके बारे में होगा m गुना x, आपको इसके बारे में नहीं पता है। तो उसी तरह से आपके पास ये टाइप आई सी कुछ कि किस तरह के व्यंजकों को हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, तो पहले टाइप आपके पास आता है एक पदी को एक पदी से गुणा करना। यानी कि जब आपके पास कोई एक पद होगा, जब वो दूसरा व्यंजक भी एक पद में आएगा, तो दोनों की गुणा आप कैसे करोगे। ठीक है, अब लिखते हैं हम इस टाइप से। देखो मेरे पास ये नंबर है 4, जब मैं 4 की गुणा x में करूंगा तो मेरा मान क्या मिलेगा मुझे यहाँ से। तो आपके पास देखो ये नंबर है, ये आपके पास एक अल्फाबेट है, ये आपस में एकदम मिल जाएगा, जैसे बोलेंगे 4x यानी कि 4x। ठीक है, क्या लिखा इसको आपने 4x। मैंने कहीं लिखा कि 5 गुणा x, क्योंकि इसका मतलब है गुणा, ये दशमलव नहीं है, 5 इंटू x, तो 5x बोलेगा। ठीक है, तो 4 गुणा x यानी कि 4x, यानी कि 4 इंटू x। अब देखो, अब अगर मैंने आपसे ये कह दिया कि मेरे पास एक नंबर है 5x, जब मैं इसकी गुणा 3 से करूंगा, ये पहला एग्जाम्पल लिया आपने, ये दूसरा है आपके पास कि जब आप 3 से, देखो ये भी एक पद है, ये भी एक पद आ रहा है, तो एक पदी की जब मैं एक पद से गुणा करूंगा तो क्या तरीका होगा, तो वो आपको सीखना है। तो उसने क्या लिखा है कि इस पद में देखो और इस पद में देखो, इसमें कोई अल्फाबेट नहीं है, सिर्फ नंबर है, एक संख्या है 3 या कहीं 4 या 20 है। ये एक दूसरा एक पद ही आया, इसमें नंबर और चर राशि x आ गया, मतलब कैसे करेंगे इसकी गुणा आप। तो उसने क्या लिखा है कि पहले आप नंबर की आपस में गुणा करो और उसका अल्फाबेट बाहर लिख दो। तो आपने क्या लिखा है कि सर 3 इंटू 5, तो 3 पंजे 15 और इंटू x, ये इसका मान आ गया। ऐसे ही आपने लिखा कि भी मेरे पास एक पदी है, मैंने कहा 3x गुणा आपने कहा 4x की घात 2, तो ये एक पदी ये भी एक पदी। तो आपने क्या लिखा सर देखो यहाँ भी नंबर ये नंबर, तो उसने क्या लिखा है कि नंबर की गुणा आप नंबर से करोगे, जो चर राशि है उनकी गुणा आप आपस में गुणा करोगे, तो ये x इंटू एक्स की घात 2, तो उनको आप ऐसा लिखोगे। आपने फिर क्या देखा है कि सर 3 चौक 12, जो ये अगर एक जैसा अल्फाबेट है तो गुणा करने में क्या होता है, अगर x का x से गुणा कर रहे हैं आप, y का y से, z का z से, जब सेम चर राशि होती हैं हम उनकी जो घात हैं उनको आपस में जोड़ देते हैं। आपने कहा x की घात 1 क्यों बोलो, क्योंकि आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है तो उसको हम 1 बोलते हैं, तो 1 ये 2 आपको मिल रहा है, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, ये इसका रिजल्ट आ गया। ठीक है, जल्दी बोलो, तो 3 चौक 12 एक्स की घात 3। अगर कुछ ऐसा आ जाए, अगर चर राशि अलग अलग मिल रही है तो आप कैसे गुणा करोगे। आपसे मैंने कहा कि मेरे पास है 2x इंटू वाई की घात 2, जब आप इस एक पदी की दूसरे एक पदी से गुणा करते हो इस तरह से, देखो तो क्या मतलब हुआ, तुम बोले सर देखो आपने अभी बताया था हमें जब नंबर के नंबर दिख रहा है तो पहले संख्या आपस में गुणा करेंगे, 2 इंटू 3 बोलेंगे आप माइनस का 6, ये x है, ये x की घात 3, ये बन जाएगा x की घात 4, क्योंकि इनकी घात हम आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ भी x मिल रहा है आपको, ये भी x में 3 और 1 4 बन गया, क्योंकि आपने इसको 3 बोला है, और ये y की घात 2 है, यहाँ पे 1 है, तो मैंने कहा इंटू y की घात 3, यहाँ पे z है यहाँ पर नहीं है, तो सिर्फ ये बेचारा अकेला ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये था एक पदी का गुणा करने का तरीका।
एक पदी का एक पदी से गुणा करना। ठीक है, तो मैंने आपको चार तरह से समझा दिया एक पदी का एक पदी से गुणा करना। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, चर राशि दो हैं, यहाँ पे तीन चर राशि हैं। तो पहले ये थोड़ा सा सोच लेना कि कोई नंबर तो नहीं आ रहा है, तो नंबर का नंबर से गुणा कर लोगे, जो निशान है उसको भी आप चिन्ह बाहर लिखोगे। माइनस क्या तो दिखाया जाता है और प्लस को हम नहीं दिखाते हैं। अब बात आती है चर राशि में, जब गुणा करते हैं सेम चर राशि की उनकी घात को जोड़ देते हैं। x की घात को x से देखोगे, y की घात को y से देखोगे और z को z से। ठीक है, अब देखो दूसरी बात आप करोगे कि मेरे पास ये आ जाए कि अगर कोई एक पदी है, जब आप एक पदी को द्विपद से गुणा करते हो तो क्या तरीका होगा। मैंने क्या बोला आपसे, एक पदी को द्विपद से गुणा करना, एक पदी को द्विपदी से गुणा करना। कैसे, देखो आपने कहा सर मुझे एक पदी है और दूसरा जो व्यंजक है उसमें दो पद होंगे, तो उनकी मैं गुणा कैसे करूंगा। मतलब जो देखते हैं तरीका क्या है। देखो मैंने क्या लिखा, ये 3x की गुणा अगर मैं आपसे बोलूं, ये देखो मेरे पास तरीका, मैंने क्या बोला, एक द्विपदी व्यंजक होगा मेरे पास और एक पदी होगा। तो देखो 3x एक पदी है, ये द्विपदी है क्योंकि इसमें दो पद आ गए। अब इनकी गुणा कैसे करूंगा, तुम बोले सर बहुत आसान है। जो ये बाहर एक पदी आपको नजर आता है, आप उस द्विपदी में एक के बाद एक गुणा कर दो, यानी कि 3x गुणा 4 बोलूंगा, यानी कि ये वाला मान पहले यहाँ पे गुणा करेगा, उसके बाद आप इस पे गुणा करोगे। तो मैंने कहा 3x इंटू 4, फिर प्लस बीच में आ गया 3x इंटू दिस। अब बताओ समझ में आई बात कि जब एक पदी की द्विपद से गुणा कर रहा हूं तो पहले जो एक पदी है वो इसमें भी इंटू करेगा और यहां भी इंटू करेगा। आपके पास ऐसा बन के आ गया कि 3x गुणा 4, फिर प्लस का निशान है 3x गुणा 5y। आपने क्या लिखा कि सर 3 चौक 12x प्लस ये नंबर इसमें गुणा करेगा 3 पंजे 15 और xy। क्यों, क्योंकि जो चर राशि है वो इसके विपरीत है, मतलब अलग है, ये x है और ये y आपस में मिल जाएगा। ठीक है, अब मान लो माइनस का 4x है, जब मैं गुणा करूंगा 3 प्लस 2y की घात 3। मान लो ये पहला एग्जांपल हो गया इसके लिए, ये दूसरा एग्जांपल हो गया इसके लिए। ठीक है, तो आपने क्या देखा, अब हम इस एक पदी की जो माइनस में आ रहा है उसकी गुणा करेंगे इस द्विपदी में। तो पहले आपने क्या देखा कि सर जब ये माइनस में आ गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये भी मेरे पास एक पदी है। देखो फिर वही तरीका, पहले ये एक पदी इसमें गुणा करेगा और फिर यहां पे गुणा करेगा। तो 3 चौक 12 माइनस में क्यों आया, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो प्लस माइनस गुणा करने से माइनस हो जाता है। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस और फिर अगेन माइनस प्लस फिर माइनस आएगा, 4 दूनी 8 x इंटू y की घात 3। देखो सेम तरीका, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो देखो ये था एक पदी को द्विपदी से गुणा करना, तो वो आराम से दोनों में इंटू कर लेगा विद द सेम साइन, यानी कि जो उसका चिन्ह होगा वो हर जगह पे गुणा करता चला जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक तरीका और आता है, क्योंकि गुणा करने के बेसिक स्टेप्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से नजर में रखना है। आपके पास से एक सवाल ये आ जाता है कि सर मान लो आपने एक पदी का एक पद से बता दिया, आपने एक पदी का द्विपद से बता दिया, फिर तीन पदी की बात आ जाती है कि एक पदी को त्रिपद या त्रिपदी से गुणा करना। ये आ गया। ठीक है, तो सर मतलब
मतलब क्या होगा, आपने कुछ ऐसा मान लिया कि जब बाहर एक पद ही है और दूसरे व्यंजक में 3 पद आ गए, चलो एक नेगेटिव तो थोड़ा आपको अच्छा लगेगा, सारे प्लस कर रहे हैं क्यों लिखे, मैंने मान लिया कि मेरे पास एक टर्म नेगेटिव भी आ रही, तो कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, तो साइन से कोई बड़ा लोचन नहीं होता है हमें, क्योंकि आपके पास आता है साइन कन्वेंशन के चिन्हों के नियम गुणा करने के लिए। ठीक है, जब हम गुणा करेंगे कि जब पॉजिटिव नंबर कोई इनटू करेगा पॉजिटिव में तो रिजल्ट पॉजिटिव आता है, जब नेगेटिव भी गुणा नेगेटिव नंबर में करोगे तो उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आता है। ठीक है, फिर आपने कहा कि जब एक पॉजिटिव नंबर होगा और एक नेगेटिव आएगा उसका रिजल्ट आपको नेगेटिव मिलेगा, जब नेगेटिव इनटू पॉजिटिव होगा तो आपका रिजल्ट वो भी नेगेटिव में ही आएगा। तो मैं आपसे बोल देता हूं एक छोटी सी स्टोरी, जब गुणा करने पे दोनों नंबरों का चिन्ह एक समान होता है, यानी कि या दोनों प्लस प्लस होंगे या दोनों माइनस माइनस होंगे, तो उनका रिजल्ट हमेशा आपको प्लस आता है गुणा करने में। ठीक है, लेकिन जब आपके पास का अपोजिट साइन एक प्लस और एक माइनस, तो गुणा करने में उसका रिजल्ट हमेशा आपको माइनस में मिलता है। कैसे, मान लो मैंने लिखा आपसे -4 गुणा 3, आपका सर -12, मतलब क्या हुआ, एक क्वांटिटी माइनस में आ गई, दूसरी पॉजिटिव आ गई, देखो या तो थर्ड रिजल्ट लगाओगे या चौथा रिजल्ट यूज करोगे। ठीक है, तो देखो प्लस इंटू माइनस या माइनस इंटू प्लस हमेशा माइनस में ही नजर आता है आपको। तो जैसे दो नंबर का साइन विपरीत है, एक प्लस और एक माइनस, उसका रिजल्ट हमेशा माइनस आता है। ठीक है, तो गुणा करने के कुछ तरीके हैं आपके पास। आपने कहा -4 इंटू -5 बोला बेटा प्लस का 20, देखो देखो देखो, यानी कि यूजिंग सेकंड कंडीशन कि जब दोनों का साइन माइनस या दोनों का साइन प्लस तो रिजल्ट हमेशा प्लस में आता। देखो मैंने माइनस का 20 नहीं बोला आपसे, प्लस का 20 बोला, क्यों, पहला नंबर भी माइनस में आ गया, दूसरा भी माइनस में आया और बीच में क्या है, गुणा का निशान आ गया, तो गुणा करने से रिजल्ट के ये कुछ नियम है, क्योंकि मुझे यहाँ पे यूज कर सकता हूँ अगर जरूरत पड़ गई तो। अब देखो आपने लिखा सर ये एक पद ही है, इसमें 3 पद हैं, एक के बाद एक से गुणा करूंगा मैं, तो पहले देखो आप फर्स्ट में इंटू करोगे, उसका फिर सेकंड में और फिर आपने थर्ड में इंटू किया है। देखो देखो तो आपने क्या बोला है, पहला नंबर की गुणा ऐसे आया, अब देखो ये प्लस का 2xy तो पॉजिटिव इंटू माइनस, तो फिर आपने कहा था माइनस बाय द कंडीशन, तो 2xy की गुणा करूंगा 4x², सॉरी इसको आप गुणा से हट के बनाओ x को, फिर आपने कहा था प्लस का ये आ रहा है, ठीक है 5yz, तुम बोले सर थोड़ा सा वो तो करो, उसको सिंपलीफाई तो करो, तो 3 दूनी 6 को नंबर आपस में इंटू करेगा, जो अल्फाबेट का ऐसे ही रहेगा, फिर माइनस का 4 दूनी 8 आ जाएगा, x की घात आपके पास देखो 3 बन रहा है, क्यों बन रहा है, गुणा करने में अगर चर राशि एक जैसी अल्फाबेट में आ जाती है तो वो घातों में जुड़ जाती है, 2 और 1 3, यहाँ पे y बनेगा, प्लस 2 पंजे 10, ये x y की घात 2 और इंटू z, y घात क्यों क्यों आया, 2 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे एक y यहाँ पे दूसरा y, इसकी घात भी 1 इसका भी 1, तो 1 प्लस 1 2 बन गया, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ये था तरीका कि एक पदी की एक पदी से गुणा करना या एक पदी की द्विपद से गुणा करना तथा एक पदी का त्रिपद से गुणा करना। ठीक है, तो बहुत अच्छी चीजें हैं, बस आपको थोड़ा गैस करना होता है कि अब क्या हो सकता है, अब क्या होगा, तो उसके देखो आपको टाइम निकालना पड़ेगा पढ़ाई करने के लिए। ऐसा नहीं है कि बस पढ़ाई जो है बातों बातों में हो जाएगी, तो पढ़ाई एक मूवी की तरह नहीं है कि आपने देखा चल रही गानी, नहीं, आपको टाइम निकालना पड़ेगा उसको समझने के लिए। अब देखो एक चीज इसमें ये आती है कि अगर कोई बहुपद आ जाए, चलो मैं पहले थोड़ा सा एक चीज और देख लो वहां, इसमें एक नई चीज और आ गई कि मेरे पास कोई व्यंजक होगा, अब उस व्यंजक का मुझे मान निकालना किसी एक दिए हुए मान पर। जैसे मैं आपसे बोल दूं कि ये मेरे पास एक उदाहरण है,
तथा मान भी बताओ। कैसे बताओ, देखते हैं। अभी आपके पास एक चीज ये आ गई कि मेरे पास एक व्यंजक है, मैंने ये लिख दिया x ब्रैकेट x माइनस 1। अब देखो एक छोटी सी बात मुझे बहुत इंटरेस्टिंग है। जब द्विपद आया आपके पास, ये त्रिपद आया आपके पास, तो मैंने हमेशा ब्रैकेट यूज करा है। मैंने ऐसे एक राउंड में घुमा दी लाइन, कैसे, तो ऐसा बोलते हैं ब्रैकेट। यहां पे देखो एक ब्रैकेट मैंने यूज करा है, तो एक पद ही ये बैठा, ये ब्रैकेट में एक आता द्विपद, तो इसका मतलब भी गुणा ही से ही है कि हाँ मैं इन दोनों को गुणा कर रहा हूं। तो ब्रैकेट से पहले अगर कोई इनटू का निशान आपको ना मिले, सीधा उससे बाद कोई नंबर लिखा हुआ प्लस या माइनस नहीं, अगर तो ये एक ब्रैकेट में कोई क्वांटिटी आ गई, उसके बाहर एक नंबर लिखा हुआ है x या 2 या 3, तो मतलब होता है कि हम उनकी गुणा कर रहे हैं। तो पहले आप इनकी गुणा करोगे, इसलिए उसने बोला सरल कीजिए तथा मान भी बताओ। मान कैसे बोल रहा है, पहले आप इसका सरल करो, फिर बाद में अगर x मेरे पास 0 है यहाँ पर, तो उसका मान क्या होगा। तो आपके पास दो सवाल हैं। पहले इस सिस्टम को मैं पहले पूरा सरल करूंगा, जब हो जाएगा पूरा गुणा होने के बाद फिर मैं उसमें x का मान 0 रखूंगा। अब देखो कैसे, पहले आपने कहा सर x की गुणा x में करूंगा तो घात 2 हो जाएंगी, फिर ये माइनस का x वन जा x हो जाएगा, फिर ये प्लस अपनी जगह फिक्स है, राइट। ये था सरल करना कि मैंने पहले इस x की गुणा इसमें करी, देखो जब दोनों सेम चर राशि हैं तो गुणा करने से घात जुड़ गया, फिर -1 इंटू x हो गया, प्लस का 4 ऐसे लिखा गया। अब देख लो इसका घात 2 है, इसका घात 1 है, तो अब आपने कहा सर अब हम इनको घटा भी सकते हैं, आपस में ना जोड़ सकते, क्यों, क्योंकि सर इसमें हमारे पास समान पद की स्टोरी फेल हो गई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे घात 2 है, यहाँ पे घात 1 है, तो ये है असमान पद। ठीक है, अब बस एक लास्ट है, आपने कहा सरल तो हो चुका है, अब इसका अपमान बताओ। तो मैंने कहा अब उसके बाद करोगे तथा x का मान कि x के स्थान पर 0 रखने पर, ये x बराबर 0 रखने पर, किस जगह पर, x के जगह पर, तो देख लो यहां भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 प्लस का 4, तो सिर्फ आपका मान आ गया प्लस का 4। ठीक है, बाकी बात हम कल करेंगे। ठीक है।